हमेशा सा। मैंने मना किया था ना आदि, आवाज ऊंची करके बात मत करे। मैं भी कह सकता हूं, आदत करो, अब यही रह गया है। एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तानी ड्रामाज में प्यार ज़्यादा दिखाया जाता है या टॉक्सिसिटी, रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है या एग्रेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या हम एंटरटेनमेंट देख रहे होते हैं या फिर अनहेल्दी बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं? पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी ड्रामाज की पॉपुलैरिटी बहुत इंक्रीज हुई है, लेकिन इसी पॉपुलैरिटी के साथ एक डेंजरस ट्रेंड भी डेवलप हुआ है। हर दूसरे ड्रामा में एक एंग्री हीरो, कंट्रोलिंग हस्बैंड, लाउड डायलॉग्स और इमोशनल मैनिपुलेशन। और सवाल ये है, क्या ये ट्रेंड सिर्फ ऑडियंस की डिमांड है या ये ट्रेंड पूरी इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रहा है? लेट्स टॉक अबाउट इट। सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है। मैंने तो फैसला कर लिया है, मैंने नौकरी वोकरी नहीं करनी। एक बात बताएं, नौकरी किए बगैर क्या ऐश करने का कोई तरीका है? नौकरी के बगैर ऐश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको शादी कहते हैं। और तुम्हें कैसे पता कि शादी के बाद ऐश ही होंगे? शादी तो सिर्फ गुलामी होती है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है अम्मी, शादी शौहर की गुलामी से बढ़ के और कुछ नहीं होता। अगर आप 2000s या अर्ली 2010s के पाकिस्तानी ड्रामास देखें तो उनमें स्टोरीज अलग होती थीं। कैरेक्टर्स रियलिस्टिक होते थे, डायलॉग्स मीनिंगफुल होते थे, रिलेशनशिप्स में इमोशंस होते थे। हर हीरो चिल्लाता नहीं था, हर हस्बैंड टॉक्सिक नहीं होता था, हर लव स्टोरी ऑब्सेशन नहीं होती थी। इसी वजह से पाकिस्तानी ड्रामास को इंडिया, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट तक अप्रिशिएट किया जाता था। लोग कहते थे पाकिस्तानी ड्रामास हैव बेस्ट राइटिंग, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड बदलने लगा। अगर आज आप टीवी ऑन करें तो आपको बहुत सी स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम फील होती हैं। एक रिच हीरो, गुस्से वाला एटीट्यूड, सब पे चिल्लाना, फीमेल लीड को कंट्रोल करना, इमोशनल अब्यूज, जेलसी, पॉसेसिवनेस, और फिर इसी को ट्रू लव बनाकर प्रेजेंट करना। प्रॉब्लम एग्रेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एग्रेशन को रोमांटिक बना दिया गया है। हर दूसरा ड्रामा में हीरो जितना रूट होता है उतना ही पॉपुलर बना दिया जाता है। सर का कोई नहीं है, बहन है वो हमारी। तुमने बताया नहीं इतने सारे साले हैं मेरे। भाई वो क्या है कि आपकी बहन पे दिल आ गया है मेरा। आज तो इसके गार्ड भी नहीं है, ऐसी मरम्मत करेंगे कि फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। खाना वाना खाया करो यार, जिम जाया करो। मेरे गार्ड्स मेरे साथ इसलिए नहीं होते हैं कि मुझे दूसरों से बचा। लोग भेजे मैंने उसके पास, साले डर के शहर में कहीं भाग गए, सामने ही नहीं आते। आदत करो, अब यही रह गया है। एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है क्या?
इस ट्रेंड की बात हो तो नेचुरली कुछ फेमस ड्रामाज और एक्टर्स का भी जिक्र आता ही है। फॉर एग्जाम्पल दानिश तैमूर के कई ड्रामाज में ऑडियंस ने एक सिमिलर पैटर्न नोट किया है, स्ट्रॉन्ग, एंग्री, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग मेल कैरेक्टर्स। इसी तरह फिरोज खान के भी कई ड्रामाज में इंटेंस और एग्रेसिव पर्सनैलिटीज को सेंट्रल फोकस बनाया गया है। इशू एक्टर्स नहीं है, एक्टर्स सिर्फ स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और चैनल्स की होती है। लेकिन जब एक ही टाइप के कैरेक्टर्स रिपीटेडली हिट होने लगते हैं तो इंडस्ट्री भी वही फॉर्मूला रिपीट करती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिविटी एंड होने लगती है। ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ड्रामा सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करता है। जब रिपीटेड एग्रेशन को सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव दिखाया जाता है तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, स्पेशली यंग व्यूअर्स के लिए। हेल्दी रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट होती है, ट्रस्ट होता है, सिर्फ लाउड डायलॉग्स, एंगर और पोजेसिवनेस नहीं। इसीलिए राइटर्स को भी रिस्क लेना होगा, चैनल्स को भी और ऑडियंस को भी डिफरेंट स्टोरीज को सपोर्ट करना होगा। पाकिस्तानी ड्रामास के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अमेजिंग एक्टर्स हैं, बेस्ट राइटर्स हैं, टैलेंटेड डायरेक्टर्स भी हैं। बस ज़रूरत है न्यू आइडियाज़ को चांस देने की। हर हीरो को एग्रेसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर लव स्टोरी को टॉक्सिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंटेशन करे तो पाक ड्रामास फिर से वही रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं जो कभी उनके पहचान थी। आपको क्या लगता है, एग्रेसिव हीरो ट्रेंड पाकिस्तान को डैमेज कर रहा है या इम्प्रूव? कमेंट्स में ओपिनियन ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।